ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 और श्लोक संख्या 42। यह है इस अध्याय का आखिरी श्लोक। यह अध्याय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है ऑपुलेंसेस, भगवान की विभूतियाँ, भगवान के ऐश्वर्य। तो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इस बात को चर्चा करा था कि ये चैप्टर खास तौर पे भक्तों के लिए, या जो भगवान को भगवान जानना चाह रहे हैं, मानना चाह रहे हैं, उनके फेथ को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो कभी इस चैप्टर को अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसका काम तो कुछ कमियां ढूंढना है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद व्यक्ति की श्रद्धा बढ़नी चाहिए वास्तव में, और उसकी कमिटमेंट बढ़नी चाहिए कि जो हमारे भगवान है वो हमें बड़े साधारण से लगते हैं, बंसी बजाते हुए, माखन चुराते हुए, लेकिन वो कोई साधारण बालक है नहीं वास्तव में। वो परम परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब चीज़ों के कारण है, वो सब चीज़ों के स्रोत है। तो ये चर्चाएं हमने उनकी अलग अलग विभूतियां जब समझी, उसके माध्यम से हमने समझा कि भगवान वास्तव में कौन है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, अथवा बहुना एतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृत्स्नम एक अंशेन स्थितः जगत। किंतु हे अर्जुन, ये सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? वास्तव में ज्ञान का कुछ पर्पस होना चाहिए। आज की डेट में ज्ञान का पर्पस हो गया है डिग्रियां इकट्ठी करना, टाइटल एक्सेप्ट करना, डॉक्टरेट इत्यादि। तो ज्ञान का पर्पस सम्मान हो गया है। ज्ञान का पर्पस वास्तव में, क्योंकि जैसा अक्सर हम चर्चा करते हैं कि विद्या ददाति विनयम, ज्ञान प्राप्त करने के बाद विनम्रता आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान हमको ये बताता है कि हम आत्मा है, अणु आत्मा, अणु। तो भगवान कौन है? विभू। हम क्या है? अणु। तो अणु कितना सूक्ष्म है? इतना सूक्ष्म है जैसे बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। ये है हमारी पोजीशन। इसको कहते हैं ज्ञान, इसको कहते हैं विद्या। और ये अंश क्या है? ममे वांचो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये अंश है उस परम पुरुष परमात्मा भगवान का। अब उसका ये अंश है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनकी सेवा करें। तो वी आर सर्वेंट्स। इसको कहते हैं ज्ञान। जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या आता है? विद्या ददाति विनयम। तो विनम्रता आती है कि वी आर नॉट एवरीथिंग, वी आर वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ कृष्णा एंड वी आर हिज सर्वेंट। तो ये जब ज्ञान में प्राप्त होता है तो हमारे अंदर विनम्रता आती है और ग्रेटिट्यूड आता है और प्रेम पैदा होता है। तो ये सही विद्या है। दूसरी तरफ जो ये टाइटल्स की विद्या है, जो डिग्रियों की विद्या है, ये हमारे अंदर हमारी सीने को चौड़ा करती चली जाती है। हमारा सर ऊपर को उठता चला जाता है, झुकता नहीं। तो ये ज्ञान दूसरा है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान की क्या आवश्यकता है? ज्ञान का निष्कर्ष निकलना चाहिए किसी एक्शन के अंदर। यदि आप, कई लोग कहते हैं हम आपसे ज़्यादा जानते हैं गीता को। आप क्या जानोगे गीता को? हम बचपन से पढ़े हैं, हमें गीता कंठस्थ है। हम गीता के किसी भी श्लोक में 2 घंटे चर्चा कर सकते हैं, 5 घंटे चर्चा कर सकते हैं। तो आप ज्ञानी हैं, लेकिन आप क्या भगवान के नामों का जप करते हैं? नामों का जप नहीं, उसकी क्या आवश्यकता है? क्या भगवान की आरती करते हैं? क्या भगवान को प्रणाम करते हैं? क्या आप लोगों को भगवान के ज्ञान का वास्तविक प्रचार करते हैं ताकि वो भक्त बन पाए? तो इनमें से कुछ नहीं करते हम। तो वास्तव में केवल ज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि एक श्लोक आप सुनते हो, कई बार सुना आपने, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो ये लाइन तो सबको पता है, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वस्व प्रवर्तते। हाँ जी, आइए चर्चा करते हैं इस बात पे, घंटों तक चर्चा करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं सब चीज़ों का स्रोत हूँ। सब चीज़ें मुझसे ही निकलती हैं। लेकिन अगली लाइन में क्या बोलते हैं? इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। जो इस मत से मेरा भजन करता है वो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है। तो पहली लाइन तो पढ़ ली, रट ली, समझ ली, डिबेट कर डाली, ज्ञानी बन गए। लेकिन दूसरी लाइन में भगवान बोलते हैं जो इस मत से, कौन से मत से? पहली लाइन के मत। पहली लाइन क्या कहती है?
कि मैं सबका कारण हूँ, मैं सबका स्रोत हूँ, जो इस मत से मेरा भजन करता है। कृष्ण को भजन करने वाले भी कई सारे होंगे। कई लोग तो भजन ही नहीं कर रहे हैं, वो पहली लाइन में ही डिबेट कर रहे हैं, दे आर ऑब्सेस्ड, दे आर ऑब्सेस्ड बाय द नॉलेज। तो अपनी नॉलेज में ही पागल होते हैं। तो एक कैटेगरी तो वो हो गई, वो तो भजन ही नहीं कर रहे हैं, तो खत्म ही हो गए। अब कुछ भजन कर रहे हैं कृष्ण का माना, लेकिन इस मत से नहीं कर रहे हैं कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, तो वो व्यक्ति भी बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि बोला इति मत्वा भजन्ते माम, जो इस मत से मेरा भजन करता है कि हम सर्वस्व प्रभु हो, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो इस ज्ञान का लाभ है, जो ज्ञान भजन में रिजल्ट करे। भजन केवल भजन ही नहीं होता है, भजन भगवान की कीर्ति का हम भजन करते हैं, गान करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ये सारी भजन है। भगवान के नामों का जप करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, इत्यादि इत्यादि। नवदा भक्ति के अंदर जो जो भी शामिल है वो सब हम करते हैं, इसको कहते हैं भजन करना, नवदा भक्ति। तो वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो भगवान कह रहे हैं इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है, कि मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं साक्षात कृष्ण हूँ, तुम्हारे आगे खड़ा हूँ, इसलिए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो इसलिए मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा भजन करो, मुझे शरणागति करो, ये तुम्हारा कार्य है। ये सब जान के क्या होगा, मुझे शरणागति करो, सारी नॉलेज अपने आप आ जाएगी। तो ये है अल्टीमेटली पर्पस, ज्ञान का पर्पस बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो स्पिरिचुअलिस्ट है, अपने आप को स्पिरिचुअलिस्ट कहता है, बेसिकली स्पिरिचुअलिस्ट कहना गलत हो जाएगा, आजकल लोग फिलोसोफर हैं, वर्ड सुना होगा आपने, फिलोसोफर, जो नोज लॉट ऑफ थिंग, जो डिबेट करना जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनकी उस ज्ञान की नहीं है, क्योंकि गीता की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, जानने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। ये जानना, जैसे हमने बोला है कि कृष्ण ही वास्तव में सर्वस्व हैं। अभी तो लोगों को इसी बात में डिबेट होती है, कृष्ण सुप्रीम है या विष्णु सुप्रीम है, यही समस्या है। तो भगवान यहाँ पर खास तौर पर बता रहे हैं कि मैं, यानी कि मैं कृष्ण, हे अर्जुन, मैं तो अपने एक अंश मात्र से, ध्यान से सुनिए, मैं अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। यानी कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है वो विष्णु मेरा एक अंश मात्र है। These are the words by कृष्ण। इस वर्ड से भी आपको क्लियर हो सकता है कि who is the supreme। भगवान कहते हैं मैं अपने एक अंश से सब जगह व्याप्त हो जाता हूँ, परमात्मा स्वरूप में, विष्णु स्वरूप में, और सब चीजों का पालन करता हूँ, धारण करता हूँ। लेकिन वो जो धारण करने वाला है वो भी मेरा एक अंश है। इसलिए कितना जानोगे मेरे बारे में, नहीं जान पाओगे। द बेस्ट थिंग इज कि ट्राई टू सरेंडर टू मी। गीता के अंत में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम व्रज, छोड़ दो ये सब कुछ, ज्ञान, ये सब चीज छोड़ दो, उतना ज्ञान हासिल करते जाओ जितना मेरे प्रति शरणागति पैदा करने के लिए आवश्यक है, और शरणागति जिससे होती चली जाए। तो इसलिए भक्तों को जब ये चैप्टर सुनते हैं तो आनंद आता है, क्योंकि वो तो पहले से ही शरणागति है, तो वो अपने प्रभु के बारे में, इतनी ऑपुलेंसेस के बारे में सुनते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। और कुछ लोग ये जानकर समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो ईर्ष्यालु हैं, घमंडी हैं, जो झुकना नहीं चाहते, वो ईर्ष्या करने लगते हैं। जैसे कि शिशुपाल ने जब भगवान की कुछ तारीफ होती थी तो वो उसकी निंदा करने लगते थे। क्या ये ग्वाला बनेगा, ये ग्वाले की अग्र पूजा करी जाएगी राजसूय यज्ञ में, ये ग्वाला है, इसकी जात का नहीं पता है, इसका ये नहीं पता है, कुछ कुछ बोलता। तो भक्तों के साथ डिफरेंट होता है, भक्तों का प्रेम में वृद्धि होती है और ईर्ष्यालुओं की ईर्ष्या में वृद्धि होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ये समझना खास तौर पर कि सारे ज्ञान की आवश्यकता क्या है। अल्टीमेटली इट शुड रिजल्ट इन सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जो भी भगवद गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि आपकी नॉलेज में कई गुना वृद्धि होगी यदि आप केवल भगवान के नाम साथ में जप करने लग जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप जाप कीजिए, साथ में भगवद गीता सुनिए, आपकी रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि कृष्ण जो है आपके हृदय से काम करना शुरू करेंगे, आपको वो अनुभूतियां देने लगेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है।
है कि नहीं? कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कृष्ण नहीं है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं कि सारी वस्तुएं किस प्रकार ये ये सब चल कैसे रहा है। हम इसको समझ नहीं पाएंगे वास्तव में, क्योंकि ये हमारी समझ से बहुत बहुत परे है। उसे इतना जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि उसमें कृष्ण है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक छोटी चींटी तक इसलिए विद्यमान है कि कृष्ण उनका पालन करते हैं। एक ऐसी संस्था भी है, प्रभुपाद कह रहे हैं, एक ऐसा मिशन है जो यह निरंतर प्रचार करता है कि किसी भी देवता की पूजा कर लो, परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बताया जा रहा है गीता में, क्योंकि ब्रह्मा और शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र है। इवन विष्णु भी भगवान का अंश मात्र है। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम है, उनसे बढ़कर कोई नहीं। वे असमोर्ध्व है, जिसका अर्थ है कि ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है ना कोई उनके तुल्य है। पद्म पुराण में कहा गया कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में रखते हैं, चाहे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, वे बहुत बड़ा अपराध करते हैं, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया। तो जो यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियां जो अभी इस चैप्टर में आपने सुनी एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है और बिना संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ जाता है और भगवान की पूजा में स्थिर हो जाता है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान की पूजा में स्थिर हो जाता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है, वही भक्त है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सब जगह, एक अंश से परमात्मा से सब जगह व्याप्त है। तो यही बता रहे हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से लेकर 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत दिया गया। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं इसकी अध्याय की टीका की समापन करने पर कि प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण एक लघु अंश द्वारा करते हैं, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। तो इस प्रकार आपने 10वां चैप्टर समाप्त किया और हम 11वां चैप्टर विराट स्वरूप, क्योंकि भगवान की विभूतियां अभी तक सुनी थी, अब उसका दर्शन भी करेंगे विराट रूप।